बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ताहिर अपने चैनल मेरी ज़मीन की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, गंदम की कटाई का वक्त शुरू हो चुका है और अल्लाह के करम से पैदावार अच्छी आ रही है। अगर एवरेज देखें तो 40 से 60 मन आ रही है, जो कि काफ़ी बेहतर है और 1700 से 1750 1780 के लगभग बिक भी रही है। तो ये एक खुशाइन बात है। गिरने के बावजूद भी बहुत अच्छी पैदावार आ रही है। अब रही बात पिछले चंद सालों से जो काटन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे हमारे अक्सर किसान हजरात मायूस हो चुके हैं और उनकी कोशिश होती है कि या तो वो धान की तरफ शिफ्ट हो जाएं या फिर मक्की की तरफ जाएं। जो मौसमी मक्की है या जो मौसमी धान की फसल जो जून जुलाई में लगती है, तो उस दौरान हमारे पास जो वक्त बचता है, मिसाल के तौर पर अगर अगस्त की 15 डेट को मक्की लगाएं या हम 25 जुलाई के बाद धान लगाएं, तो जुलाई समझ लें पूरा महीना, जून का पूरा महीना और मई का तकरीबन पूरा महीना, और ये बन जाते हैं 3 महीने। तो इसमें अगर हम मूंग की फसल काश्त कर लेते हैं तो इससे एक तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बरकरार रहती है, दूसरा इससे इतनी आमदन हो जाती है कि इससे हम अगली फसल का जो पूरा ख़र्चा है वो हासिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 5,000 रुपये मन आपकी मूंग बिक जाए, जो पिछले चंद सालों से ये रेट चल रहा है, इससे बढ़ भी जाता है, तो अगर आपकी मूंग की पैदावार 10 मन हो जाती है तो आप 50,000 रुपये या 8 मन फसल आती है तो आप 40,000 रुपये कमा लेते हैं। तो यूँ समझ लें कि 1 एकड़ धान या मक्की की फसल का ख़र्चा आराम से निकल आता है और काश्तकार की जो अगली फसल है वो मुनाफे में बच जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूंग की काश्त के हवाले से एक जो बड़ा मसला हमारे किसान हजरात को पेश आता है, वो है जड़ी बूटियों का मसला। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए जो हिकमत अमली बनाई जाती है, उसे हम 2 तरीके से तकसीम करते हैं। एक होती है कबल अज़ उगाओ और दूसरी होती है बाद अज़ उगाओ, यानी अगर हम फसल के उगने से पहले और जड़ी बूटियों के उगने से पहले इन्हें कंट्रोल करें, इसके लिए हम हर्बिसाइड इस्तेमाल करें, तो ये कहलाता है प्री एमरजेंस यानी कबल अज़ उगाओ। और अगर फसल उग आए और उसके बाद जड़ी बूटियाँ उगती हैं, उनको जब हम केमिकल के स्प्रे या किसी भी तरीके से उन्हें कंट्रोल करते हैं, तो वो कहलाते हैं बाद अज़ उगाओ। तो आज की इस वीडियो में हम जो गंदम के बाद मूंग की फसल काश्त करेंगे, जिसे हम खरीफ मूंग कहते हैं, ये बहारिया मूंग की बात मैं नहीं करूँगा। तो इसके अंदर हमने जड़ी बूटियों का तदारक किस तरह करना है, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसके लिए आपने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करना, बल्कि वीडियो को लाइक और अपने दूसरे काश्तकार भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करना है, ताकि वो भी इस मालूमात के ज़रिए से बेहतर फ़ैसला कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मूंग की फसल है जो खरीफ में काश्त की जाती है, इसके अंदर जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं, उनके अंदर इर्सिट है, तांदला है, छब्बड़ है, इसके अलावा चुलाई वगैरह, इनका ज़्यादा मसला पेश आता है। इसके अलावा डीले का भी मसला आता है। और अगर हम घासनुमा जड़ी बूटियों की बात करें तो इसमें स्वानकी है, मदाना है और दूसरी यानी जितनी भी घास खानदान की जड़ी बूटियां हैं जिनका मसला आता है, तो उन्हें कंट्रोल करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब जब हमने कबल अज़ उगाओ की बात की है तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हैं 2। एक है पेंडीमेथालिन 33% ईसी वाली और दूसरा है एसमेटाक्लोर, वो किसी भी कंपनी का हो, जैसा कि मशहूर ब्रांड डुआल गोल्ड है। आपने वत्तर हालत में ज़मीन तैयार करनी है
और आखिरी सुहागा देने से पहले आप पेंडी मैथालीन 1 लीटर 100 लीटर पानी में मिलाकर फौरी तौर पर स्प्रे कर दें और उसके बाद आपने सुहागा देना है। इसके फौरी बाद आपने ड्रिल से मुंह काश्त कर देनी है। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे कि जिन इलाका जात जिन ज़मीनों में तांदले का बड़ा मसला आता है या डीले का ज़्यादा मसला आता है, तो वहाँ पर तरजीह दी जाती है डुआल गोल्ड यानी एसमटोला क्लोर को। इसको भी आपने इसी तरह से 700 से 800 मिलीलीटर आखिरी सुहागा देने से पहले स्प्रे करनी है। उसके बाद सुहागा देकर ड्रिल से काश्त करनी है। अगर आप छट्टे से मूंग की काश्त करने जा रहे हैं तो फिर आपने डुआल गोल्ड या एसमटोला क्लोर की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना। और जो पेंडी मैथालीन है उसमें भी ख़तरा है, क्योंकि इन महीनों में वतर फौरी खुश्क हो जाता है और वतर मुनासिब ना हो तो इससे क्या होता है, जहर की अफादियत मुतासिर होती है और इन दिनों में बारिशों का ख़तरा होता है। यानी बुआई के फौरी बाद आपने स्प्रे कर दिया खुश्क वतर पे, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर बारिश हो गई तो अगर आपने पेंडी मैथालीन का स्प्रे किया हुआ है तो भी आपकी फसल मुतासर होगी। और अगर आपने डुआल गोल्ड या एसमटोला क्लोर का किया हुआ है तो फिर तो बहुत ही बुरी तरह मुतासर होगी। अच्छा, इसके अलावा हमारा एक और बड़ा तरीक़ाकार होता है जो आजकल काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है कि हम खेलियां निकालते हैं और उनके ऊपर चोपा लगा देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। इसमें आपने क्या करना है, आपने पहले चोपा लगा लेना है। चोपा लगाने के 24 घंटे के बाद और 36 घंटे से पहले अमूमन आपकी खेलियां जो हैं वत्तर हालत पे आ जाएंगी। पानी खड़ा ना हो तो उस वक्त आपने जो पेंडी मैथालीन है वो 1 लीटर फ़ी एकड़, बाज़ लोग 800 मिलीलीटर से भी स्टार्ट करते हैं, वो आपने ज़मीनी मुनासबत से ही उसका तयन करना है। तो आपने 800 ml से लेकर बाद जगहों पर तो 1200 ml तक भी बात चली जाती है। आपने सिर्फ वत्तर हालत में जिन जगहों पर वत्तर होगा उन जगहों पर आपने स्प्रे कर देना है, तो उससे भी आपको कंट्रोल मिलेगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले 2-4 अहम बातें जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि जो मूंग की फसल है इसमें हमें जड़ी बूटियों का बड़ा बेहतरीन कंट्रोल मिल सकता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किरदार है बर वक्त डिसीजन लेने का, जहर और उसकी सही मिकदार का, और बारिश यानी कि मौसमी हालात का। अगर आपने स्प्रे की और फौरी तौर पर बारिश आ गई तो आपकी फसल को नुकसान पहुंचेगा, स्ट्रेस आएगा। उसी तरह अगर आपने खुश्क वत्तर पर स्प्रे कर दिया तो उसमें जहरों की अफादियत मुतासिर होगी और आपको जड़ी बूटियों का कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो लिहाजा आप जब भी जड़ी बूटियों का कंट्रोल करने के लिए कीमियाई जहरों की तरफ जाएं तो आप ये इंश्योर कर लें कि अगले 10 दिन तक मौसम साफ़ है। तो अब रही बात बाद अज़ उगाओ जड़ी बूटियों के तदारक के हवाले से। बाद अज़ उगाओ में जब आपकी फसल 3 महीने की हो जाए तो पहला पानी रिकमेंड किया जाता है। जब आपने पहला पानी लगाना है तो उसका जो ही तार वत्तर हो, और अगर घास खानदान की जड़ी बूटियों का ज़्यादा मसला तो उसके लिए हम जो है हिलाक्सीफोप, ये जो है परसेप्ट वाला जहर, इसके अलावा फिनोक्साप्राप भी जहर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़ आपने स्प्रे करना है। अगर कोजेलोफाप है 200 से 250 मिलीलीटर फ़ी एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। और अगर आपके खेत में मसला है चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों का तो उसके लिए फ्यूमेसाफिन या लैक्टोफिन, इसका आपने 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़ स्प्रे करना है। अगर आपकी फसल में दोनों मसले हैं, चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों का भी है और घास खानदान की जड़ी बूटियों का भी है, तो फिर आपने 200 मिलीलीटर फ्यूमेसाफिन या लैक्टोफिन और साथ में हिलाक्सीफोप 400 मिलीलीटर, इन दोनों को आपने मिक्स करना है। और ये जहर मूंग की फसल के लिए कदरे सेफ़ हैं और आपने वत्तर हालत पे इसका स्प्रे कर देना है। अच्छा, बाज़ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर डीले ने अपने पाँव जमाए होते हैं, तो डीले के लिए जो प्रोडक्ट है
وہ ہے ہیلو سلفیوران میتھائل۔ کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں۔ یہ اگر 85% والا ہے تو آپ نے 15 گرام فی ایکڑ اس کی ڈوز رکھنی ہے، اور اگر یہ ہوتا ہے 75 والا تو پھر اس کی ڈوز 20 گرام فی ایکڑ رکھنی ہے۔ اس کا سپرے آپ نے تر وتر حالت میں کرنا ہے۔ 10 دن تک آپ نے اس کا فکر نہیں کرنا۔ خوراک لینا جڑی بوٹی فوری چھوڑ دیتی ہے، لیکن 10 سے 15 دن کے بعد آپ کو رزلٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ڈیلے کو جڑوں تک سکھا دیتا ہے اور بہت اچھا اس کا کنٹرول ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔